हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। मैं हूं प्रखर तिवारी और हम कर रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एमसीक्यू के माध्यम से समझते हैं और इसके साथ साथ हम लोग कुछ इसके स्टैटिक पार्ट को भी कवर करते हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और पूरी प्लेलिस्ट देखो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच इकोनॉमिक पैकेज डिड इंडिया अनाउंस फॉर मॉरिशस। ठीक है, यानी कि मॉरिशस के लिए भारत ने कितना आर्थिक पैकेज घोषित किया है। अब बात समझो। बात ये हुई है कि अभी मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है, ये जो है इनका प्राइम मिनिस्टर का नाम है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ये जो है मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो नवीन चंद्र राम गुलाम जी हैं, जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भारत की विजिट पर आते हैं। इनकी भारत की विजिट बेसिकली 9 से 16 सितंबर के बीच में है। ठीक है, तो जब ये भारत की विजिट पर आए तो भारत और मॉरिशस के बीच में कुछ सारे एमओयू साइन हुए। ठीक है, जिसमें से जो है ये इकोनॉमिक पैकेज निकल के सामने आता है। अब इस इकोनॉमिक पैकेज का जो मोटिव है, यानी कि जो उद्देश्य जो है, वो बेसिकली जो है मॉरिशस के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना। ठीक है, मैरीटाइम सेक्टर को इम्प्रूव करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना मॉरिशस में। इसलिए जो है भारत ने इस तरीके के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है। अब भारत ये कितने अमाउंट का जो है इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर करा है, तो ये किया है $680 मिलियन का। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। $680 मिलियन का इकोनॉमिक पैकेज भारत ने मॉरिशस को घोषित किया है कि भारत देगा। किस लिए देगा वो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेटेड। ठीक है, यानी कि भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया गया है। बेसिकली हमारे एक यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, उन्होंने जो है ये अटल इनोवेशन सेंटर जो है वो लॉन्च किया है। अब वो क्यों किया है इसको भी हम समझ लेते हैं। बेसिकली बात ये है कि इनोवेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोट करने के लिए इस तरीके के अटल इनोवेशन सेंटर को धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है इनोग्रेट किया है। वो किया है आबू धाबी में। ठीक है, तो आबू धाबी में इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोशन देने के लिए इस तरीके के सेंटर को इनोग्रेट किया है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। ठीक है, ये उसी से ही रिलेटेड है। अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली जो है नीति आयोग द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखो, नीति आयोग द्वारा। ठीक है, तो 2016 में जो है नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था। बेसिकली इसका मेन पर्पस यही था, जो हमारे देश के यूथ हैं उसमें इनोवेशन लेके आना, उनके जो माइंडसेट को इनोवेटिव बनाना और एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोट करने के लिए इस तरीके का मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विद विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इसरो साइन एन एमओयू टू ट्रांसफर एसएसएलवी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसरो ने एसएसएलवी तकनीक हस्तांतरित करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है। बेसिकली जो एसएसएलवी जो टेक्नोलॉजी होती है, ये होती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यानी कि जो छोटे उपग्रह होते हैं उनको लॉन्च करने का ये व्हीकल होता है। ठीक है, उसके लिए जो है इसरो ने एक एमओयू साइन किया है। वो किया है एचएएल के साथ, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है इस तरीके का एमओयू साइन किया है। अब जो है इसरो ने ये जो टेक्नोलॉजी है वो एचएएल के साथ शेयर की है, जिससे कि जो एसएसएलवी टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाए और जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उनके डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था ये भी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु लॉन्च द नेवर अलोन ऐप टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स सुसाइड्स एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ। यानी कि छात्रों में आत्महत्या रोकने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए नेवर अलोन ऐप किसने लॉन्च किया है। देखो, अभी रिसेंटली वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे निकला है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में इस पर पूरा डिस्कशन किया है, इसकी थीम पर भी बात की है। अगर आपने नहीं देखा है जाके देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा मैंने डिस्कस किया है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, ये याद रखना, डिस्कस किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी आपको बता देता हूँ, 10 सितंबर को ये दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी चेंजिंग द नैरेटिव फॉर सुसाइड। ठीक है, यानी कि सुसाइड के प्रति जो है दृष्टिकोण को बदलने की इसमें बात की है। ठीक है, तो इसी डे पे एम्स दिल्ली ने इस तरीके के नेवर अलोन ऐप को लॉन्च किया है। अब इस ऐप का पर्पस क्या है। ये ऐप बेसिकली जो यूथ हैं जिनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है उसको लेकर जो है ये ऐप काम करेगा। इस ऐप के माध्यम से
कोई भी व्यक्ति जो अपने मेंटल हेल्थ को लेके कॉन्शियस है और उसको लग रहा है कि वो मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहा है, तो वो इससे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकता है, ठीक है? इससे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम पे काम किया जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने जो है इस तरीके के ऐप को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल है कि रिसेंटली इन न्यूज़ व्हेन वाज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च्ड, यानी कि हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई है? देखो बात यह है कि जो फिशरी सेक्टर में जो फार्मर्स हैं, ठीक है? यानी कि जिसको मछुआरे भी बोलेंगे, ठीक है? जो मत्स्य पालन यानी कि मछली का पालन करते हैं, मछली के रूप में जो है उसकी फार्मिंग करते हैं, ठीक है? तो फिशरी सेक्टर के जो फार्मर्स हैं, इनकी इनकम को डबल करने के लिए, ठीक है? इनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है? इनके सेक्टर इनके जो फ़ील्ड है उसको प्रमोशन देने के लिए ये जो है योजना लॉन्च की गई। तब ये योजना बेसिकली लॉन्च की गई थी 2020 में, ठीक है? 2020 में इस योजना को शुरुआत की गई, जिसके अभी 5 साल हो गए हैं, ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2020 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था और अभी इसके 5 साल पूरे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो फिशरी सेक्टर के फार्मर्स हैं उनको प्रमोशन देने के लिए। अगला सवाल है विच कंट्री एग्रीड विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA टू रिज्यूम न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस, ठीक है? देखो किस देश ने परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहमति जताई है? तो वो बात यह है कि अभी जून 2025 की अगर मैं बात बताऊं आपको, ठीक है? जून 2025 में जो इज़राइल है, ठीक है? इज़राइल ने ईरान पर स्ट्राइक करी, ठीक है? अभी इस स्ट्राइक का मेन पर्पस क्या था? जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के, उस पे इसने डायरेक्टली स्ट्राइक करी और इसके साथ-साथ जो है यूएस ने भी जो है ईरान पर स्ट्राइक करी, ठीक है? तो ये सब स्ट्राइक जब हुई तो ईरान ने जो है इस समझौते से वापस हाथ खींच लिए कि मैं जो हूँ इस समझौते को नहीं मानूँगा। लेकिन अब धीरे-धीरे जो है चीज़ें बढ़ी हैं, तो अब ईरान जो है दोबारा कह रहा है कि मुझे जो है इस न्यूक्लियर जो इंस्पेक्शन है उसको मैं रिज़्यूम करता हूँ, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान जो है इसका सही आंसर होगा। और ईरान ने कुछ अपनी शर्तें भी रख दी हैं कि अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं यानी कि निरीक्षण करना चाहते हैं तो हमारी सॉवरेनिटी का, हमारी संप्रभुता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे परमिशन लेनी पड़ेंगी, लेकिन ये समझौता जो है दोबारा साइन कर लिया गया है ईरान के बीच में और IAEA जो एजेंसी है उसके बीच में ये समझौता किया गया है, ठीक है? तो अगला सवाल कह रहा है कि रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ NSE गवर्निंग बोर्ड यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? हाल ही में NSE गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है, ठीक है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन हैं वो बेसिकली बने हैं श्रीनिवास इंजेती, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं इनकी। श्रीनिवास इंजेती जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो वेयर हैज़ IIM अहमदाबाद लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैंपस, यानी कि IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? बेसिकली बात यह है कि मैनेजमेंट सेक्टर में कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए इस तरीके के सेंटर को ओपन किया गया और ये ओपन जो है किया गया है दुबई में, ठीक है? इस सेंटर के माध्यम से जो है वो अभी 1 साल का MBA जो है प्रोवाइड किया जाएगा और ये फेज़ मैनर में हो रहा है। अभी इसकी शुरुआत की गई है। धीरे-धीरे जो है इसमें और भी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसेंटली इन न्यूज़ हु वाज पोस्टुमसली अवॉर्डेड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स मरणोपरांत किसे दिया गया है, ठीक है? याद रखना पोस्टुमसली जो है वो दिया गया है। देखो PV नरसिम्हा राव जो मेमोरियल अवार्ड है ये बेसिकली इकोनॉमिक एक्सीलेंसी के लिए दिया जाता है। अगर आप अपने देश के लिए इकोनॉमी के फील्ड में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे देश की इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट मिलती है और देश के जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है पॉजिटिव वे में हेल्प मिलती है, तो इसलिए जो है उन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? तो ये अवार्ड बेसिकली अभी दिया गया है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और RBI के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, इमेज आप पहचान ही रहे होंगे। तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है? इनको जो है अभी पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये जो है बेसिकली 2004 से लेके 2014 तक जो है वो भारत के
प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट था। और इन्होंने ही जो है एलपीजी रिफॉर्म्स लाने में बहुत बड़ा हेल्प और योगदान दिया है, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर बताइए कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो कब लाए गए, यानी कौन से ईयर में जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। तो विच सिटी इन इंडिया वाज रिसेंटली कन्फर्ड द वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन बाय द रामसर कन्वेंशन। हाल ही में किस भारतीय शहर को रामसर कन्वेंशन द्वारा वेटलैंड सिटी की मान्यता दी है? बेसिकली राजस्थान का एक सिटी है जो कि है उदयपुर, ठीक है। उदयपुर को जो है इस तरीके की मान्यता मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और उदयपुर को जो है बेसिकली सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमारे देश के ही राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर को जो है मिला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें और जितनी भी अपडेट सरकारी परीक्षा से रिलेटेड हो वो आपको तुरंत मिल जाए, कोई भी मिस ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।